अब राम जी चले हैं, सीता माँ को ढूंढते 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 एक कुटिया में पहुंचे हैं, जहां पर एक बूढ़ी सी माँ, जिनको कम दिखाई देता है, हाथ में डंडा है, रोज पुष्प बिछाती है, मेरे भगवान आएंगे। कौन है? सबरी मैया। सबरी मैया कोई साधारण नहीं है। सबरी मैया पहले जन्म में एक राजा की पत्नी थी। एक जगह सत्संग चल रहा था, पति से कहा कि महाराज मैं सत्संग में बैठना चाहती हूँ। पति ने कहा नहीं, ये हमारे समुदाय के लोग नहीं हैं, हम राजा और रानी हैं, ये हमारे दास हैं, हम इनमें नहीं बैठ सकते। जब ऐसा हुआ, आज भी ऐसा होता है, बड़े घर के लोग जो छोटे के यहाँ दावत होती है तो जाते नहीं है, क्योंकि वो राम जी से भी बड़े हैं। भगवान सबरी के झूठे बेर खा सकते हैं, लेकिन हम क्यों खाएं? हम तो बड़े हैं, 10 बीघे जमीन है, 15 लाख की गाड़ी भी है मेरे पास, क्यों खाऊं? यही चीज डुबोती है। भगवान सबरी मां ने कहा, जो पद राजा का पद एक सत्संग में बैठने से रोकता हो, प्रभु आप मुझे अगले जन्म में रानी मत बनाना, ऐसे घर में जन्म देना, इतने छोटे घर में जन्म देना कि मैं हर सत्संग में जाकर बैठ सकूं। यही कारण अगले जन्म में मां भीलनी बनकर आई। एक ये भी आती है कि जब सबरी मां का विवाह हुआ तो बाहर दरवाजे पर पशु बंधे थे। राम मां सबरी बाहर निकलकर रात्रि में आई, नौकर चाकर से पूछा कि इतने जानवर क्यों बंधे हैं? बोले कि कल तुम्हारा विवाह है, ये सब कटेंगे, इनका भोजन बनेगा। सबरी मां ने कहा, मेरी शादी के लिए इतने पशुओं का बलिदान जाएगा, सब मरेंगे। सबरी मां ने रात को दरवाजा खोला, सारे पशुओं को आजाद कर दिया। उन पशुओं ने भी मां को आशीर्वाद दिया था कि जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, तुम इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करोगे। एक सबरी मां की यह भी कथा आती है कि सबरी मां का रंग इतना सांवला था कि सबरी मां के पिता सोचते थे यदि दिन में इसका विवाह कर दिया तो कोई इससे विवाह नहीं करेगा, क्योंकि पहले दूल्हा, ससुर, कोई भी घर का बहू का मुख जब देखता था जब बेटी घर पर आ जाती थी बहू बनकर, पति भी तभी देखता था, इससे पहले नहीं देखता था। अब तो फोन पर बातें हो जाती है, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप, सांप व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप बन गया, सबको डस लिया। सब सांवली हैं कि इनका रात्रि में विवाह करेंगे, यदि दिन में किसी ने चेहरा देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। रात्रि में विवाह हुआ, कब? अमावस्या की रात को। सबसे अधिक रात्रि होती है अमावस्या की रात में। जब पालकी लेकर जा रहे थे, राजा के बेटे थे, तो रास्ते में सोचा कि चलो लघु शंका के लिए रुकते हैं, थोड़ा घूमने के लिए रुके। जैसे पालकी का मुख खोला तो दूल्हा डरा और सबरी मैया को जंगल में छोड़कर पूरी बारात को लेकर वापस चला गया। इतना कुरूप था, इतनी सांवली थी मां, इतना देखने में कुरूप लगती थी। सबरी मां ने सोचा यदि वापस अपने पिता के घर जाऊंगी, फिर शादी करेंगे, फिर कोई छोड़कर चला जाएगा, इससे तो अच्छा है कि किसी गुरु की खोज कर लूं। और वही सबरी मां गुरु की खोज में निकल पड़ी और उन्हें एक गुरु मिले जिनके नाम था मतंग जी महाराज। मतंग जी महाराज ने कहा, सबरी तेरे अंदर मैं अपने आप तो भगवान का दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन तेरे अंदर एक ऐसी भक्ति देख रहा हूं कि एक दिन तुझे नहीं, भगवान तेरे पास स्वयं चलकर आएंगे। बस तू केवल भजन करती रहना, राम राम रटती रहना। मां अंगूठा छाप थी, मां कुछ नहीं जानती थी, कुछ गाना नहीं आता था, बस केवल राम सीता सीता राम गाती रहती थी। आज भगवान फूल सजा रही थी, भगवान आ गए। सबरी रोज कहती थी, हे जी राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दिल की डगर
सबरी मिलने की जारी, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी मिलने की जारी, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे, राम तुम्हारे दर्शन के
रास्ता साफ। क्यों? मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। भगवान को दूर से देखा, सबरी देखी, आहा, राम घर आए। अपने गुरु जी के वचन याद आ गए, मुनि के वचन समझिए भाई, समझिए भाई। भगवान के चरणों पर फूल रखा गया। सबरी बोली, रास्ते से हट जाओ, कौन आ गया? मेरे रास्ते को मत बिगाड़ो, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। भगवान ने कहा, मां तनिक ऊपर देखो मां। बोली, आप कौन हैं? गुरु जी ने 5 पहचान बताई थी कि 5 पहचान मिला लेना। यदि ये 5 पहचान मिल गई तो समझ लेना कि भगवान राम है, और यदि एक भी पहचान ना मिली तो समझ लेना कोई और है। गुरु जी ने 5 पहचान कौन सी बताई थी? सरसी जलोचन, ये बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला, और बनमाला। पहली पहचान मिलाई कि आपकी आंखें तो बिल्कुल सरजिस लोचन है, कमल की पंखड़ियों के समान है। देखिए, तीन विग्रह बने हैं पीछे। इनमें तीनों विग्रह की आंखें देखिए, ध्यान से देखिए। किसकी आंखों में करुणा झलक रही है बताइए? झलक रही है ना? जैसे ही आंखें देखी, आहा, ये तो सरजिस है, लोचन है। बोली, पहली पहचान मिल गई। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये क्या पहचान मिला रही है? बोली, चुप खड़े रहो। दूसरी पहचान, बाहु विशाला, उनके हाथ घुटनों तक आएंगे, बाहु होंगी, विशाल होंगी उनकी बाहु। बोली, 2 पहचान मिल गई। लक्ष्मण जी बोले, क्या मिल गई पहचान बताओ? बोली, चुप खड़े रहो। राम जी ने कहा, चुप रहो। तीसरी पहचान, जटा मुकुट सिर, सोने का मुकुट नहीं होगा, बालों का मुकुट होगा, जूड़ा होगा। बोली, 3 पहचान मिल गई। और चौथी, और बनमाला। बनमाल उसे बोलते हैं जो 5 पुष्पों से मिलकर बनती है। जैसे इसमें 1, 2, अभी 3 और बाकी हैं। जिस माला में 5 प्रकार के पुष्प होते हैं, वही राम जी को और कन्हैया को अति प्रिय है। कोई भी हो 5 फूल, ये नहीं कि कौन से होने चाहिए। भगवान को 5 पुष्पों की माला अवश्य पहनानी चाहिए, उसे कहते हैं बनमाल। अब मां 5वीं पहचान भूल गई। किसी ने पूरे जीवन कमाया हो और बुढ़ापे में सब खो जाए तो? 4 पहचान तो मिल गई, 5वीं पहचान मां भूल गई। 1 घंटा बीत गया। लक्ष्मण जी बोले, छोड़ो। बोले, नहीं, भूल गई हूं। राम जी को दया आई। राम जी ने कृपा की, सर पर हाथ रखा और वो 5वीं पहचान याद आ गई। बोली, आप दोनों कौन हैं? राम जी ने कहा, मैं राम और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। गुरु जी कहकर गए थे कि एक श्याम गोर, एक श्याम होगा और एक गोरा होगा, सुंदर 2 भाई। ये मत सोचना कि राम जी अकेले आएंगे, अपने भाई गोरे के साथ में आएंगे। भगवान सांवले होंगे। जैसे ही सुना मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, सबरी पड़ी चरण लिपटाई, सबरी पड़ी
चरण लपटाई। सबरी माँ ने अपने आंखों से आंसुओं से भगवान के चरण धो डाले। कितनी भाग्यशाली है सबरी माँ, एक भीलनी होकर भी भगवान जाकर दर्शन दे रहे हैं। राम जी ने कहा है कि अपने गुरु के दर्शन कराओ। सबरी माँ ने मिट्टी के मतंग जी महाराज की मूर्ति बनाई हुई थी, प्रतिमा, जाकर राम जी ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। यदि कोई भगवान से मिला सकता है तो केवल गुरु मिला सकते हैं, बिना गुरु के भगवान कदापि नहीं मिल सकते, याद रखना। यहां पर अब भगवान ने कहा मां भूख लगी है। मां ने कहा अभी खिलाती हूं, कंदमूल झूठे बेर लाकर खिला रही है। खट्टे हो चाहे मीठे फिर भी राम खा रहे, फिर भी राम खा रहे। लक्ष्मण न फेंक दीजिए, लक्ष्मण न फेंक दीजिए, फेंके ना राम जी। भिलनी समारे रास्ता आएंगे राम जी, भिलनी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन संवारेंगे राम जी। भगवान ने यहाँ पर फल खाए हैं और माँ ने कहा कि आज मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा नहीं, आज एक माँ अपने बेटे को नहीं, आज एक बेटा अपनी माँ को सुनाएगा। और राम जी ने यहाँ पर सबरी मैया को नवदा भक्ति सुनाई है। कौन सी भक्ति? प्रथम भगति सत्संग कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति सत्संग कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुण गना हरि कपट कलिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। छठ शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सात विषम मोहि, सात विषम मोहि, मैं जग दे
पहली भक्ति में राम जी कहते हैं प्रथम भक्ति सत्संग कर संगा। अब यहां ध्यान से सुनिएगा नो भक्ति। प्रथम भक्ति सत्संग कर संगा। पहली भक्ति किसी को जीवन में किसी संत का संग मिल जाना ही पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जो कथा पांडाल में बैठकर इन कथा के प्रसंगों को ध्यान से सुनता है, ये राम जी कहते हैं मेरी दूसरी भक्ति है। कथा में तो आकर बैठ गए, इधर उधर की बात करते हैं, ध्यान कहीं और है। राम जी कहते हैं वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मैं ऐसे व्यक्ति से प्रेम नहीं करता, उसे मेरी भक्ति प्राप्त कदापि नहीं होगी। तीसरी में कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमार। जो मुझसे भी पहले गुरु जी के चरणों में प्रेम करता है, मेरी तीसरी भक्ति है। ये नहीं कि मैं आपके घर पर आकर बैठा हूं, यदि भगवान आपके घर पर आ जाएं और पीछे से गुरु जी भी आ जाएं तो सोचे नहीं आज गुरु जी को नहीं, आज तो भगवान आ गए हैं। भगवान कहते हैं मैं ऐसे व्यक्ति से विरोध करता हूं, उस समय मेरी भी सेवा छोड़ दी जाए। आप भजन में भी बैठे हो, भजन भी छोड़ दो, मुझे भोग भी लगा रहे हो तो वो भी छोड़ दो। यदि गुरु दरवाजे पर आ गए तो सबसे पहले गुरु का सत्कार करा जाए, आदर किया जाए, गुरु का आदर किया जाए। और चौथी भक्ति में कहते हैं जो कपट को छोड़कर जो भगवान को जपता है, ये मेरी चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति जो गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करता है, लेकिन गुरु अपना नाम ना दे दे। जिस गुरु ने अपने नाम दिए हैं वो जेल में सरकार की खा रहे हैं। गुरु भी वो होना चाहिए जो भगवान का नाम दे। समझ में आ रहा है ना? जो अपना नाम दे रहा है वही कहेगा दूसरे को मत बताना, गुप्त होता है, मौन होता है। यही कारण है, आपको सच्चाई बता दी मैंने आज। यदि कोई तुमसे कोई कहे मैंने गुरु मंत्र ले रखा है, आप कहना बताना क्या है, वो बोले नहीं मौन है। अरे जाओ भगवान और अपने पति का नाम छोड़कर दूसरे का जपती हो, सपा कह देना मुंह पर। इसका मतलब उसको भगवान का नाम नहीं मिला है, उस गुरु ने अपना नाम दिया है, वो उसका चिंतन करती है रात दिन, बचा जाएगा। छठी भक्ति में कहते हैं कि जिसका अपनी इंद्रियों पर काबू है, संयम है। ये नहीं कि इंद्रियों का काबू आपके ऊपर हो, जैसा इंद्रियां चाहे आपको नचाए, नहीं, जैसा आप अपनी इंद्रियों को नचाना चाहे वैसे आपकी इंद्रियां नाचे। सातवीं भक्ति में कहते हैं जो सबको एक भाव से देखता है, किसी को छोटा बड़ा नहीं देखता है, ये मेरी सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति में कहते हैं जो संतोष का पालन करता है और किसी व्यक्ति के दोष को देखने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति के सामने उसे उजागर न करता हो। ये नहीं कि किसी का कुछ पाप देख लिया, कुछ छल देख लिया तो तीसरे व्यक्ति को जाकर बता दो, नहीं, यहां से देखा है पीछे से निकाल दो। मैंने पूरी कथा सुनाई, अहिल्या मां को क्यों श्राप मिला, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया क्यों मिला। सबको पता है, यदि उनका दोष बता दूंगा तो उनका दोष उजागर हो जाएगा, उनका अपमान होगा, हमें दोष लगेगा। इसलिए यदि आप भी किसी का दोष देख लें तो किसी को बताना नहीं चाहिए। नवी भक्ति में कहते हैं जो सहज है, जो सरल है, जो निर्मल है, ये मेरी नवी भक्ति है, मैं उसके हृदय में जाकर वास करता हूं। इन नौ में से किसी के पास यदि एक भी भक्ति है तो भी मैं उसके हृदय में जाकर वास करता हूं। देखिए कहां से कहां बात आ गई, कहां 100% पर चल रही थी, कहां 10% पर आ गई। यदि एक भी भक्ति किसी के पास है, राम जी कहते हैं मैं उसके हृदय में अकेला नहीं, सीता और लक्ष्मण जी के साथ में वास करता हूं। लेकिन दूसरी भक्ति सबके पास है, हम देख रहे हैं 8 दिन से। कौन सी? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आप लोग कथा के प्रसंगों को ध्यान से सुन रहे हैं, इसका मतलब भगवान हमारे हृदय में भी वास कर रहे हैं।